नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। बागमारा के मधुबन में संचालित खरखरी कोल डंप में कांग्रेस कार्यकर्ता और ग्रामीण ने कोयला परिवहन का काम को रोक दिया है। स्थानीय ग्रामीणों की मांग है कि रोजगार दिया जाए और लोकल सेल के तहत मैनुअल लोडिंग के द्वारा कोयला लोडिंग हो। आंदोलन में पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो, कांग्रेस नेता शेख गुड्डू सहित कई लोग शामिल थे। ये बीसीसीएल की जो मनमानी रवैया उसके खिलाफ में प्रदर्शन है। आपसे हम एक बात पूछ रहे हैं, आप एक चीज़ बताइए हमको कि भारत सरकार लिंकेज कोयला देता है स्मॉल इंडस्ट्री को या इंडस्ट्री को देता है। क्यों देता है? इसलिए देता है कि उससे अगल बगल के लोगों को रोजगार मिलेगा। यही मूलतः है। और उसका जानते हैं हिस्ट्री क्या है? सो 8,000 का कोयला देता है उसको 3500 रुपये में। तो इंडस्ट्री के लिए आप अगर 3,000, 3,500, 4,000 छूट दे सकते हैं तो मजदूर के लिए क्या 400 रुपये नहीं दे सकते हैं? बेरमो विधानसभा के उपचुनाव में नामांकन के साथ एनडीए और यूपीए के नेताओं का दौर शुरू होने लगा है। एनडीए के द्वारा अपने प्रत्याशी के पक्ष में बोकारो थर्मल में चुनावी सभा का आयोजन किया गया। साथ में भाजपा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि जब जब एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़ती है तब तक गठबंधन यूपीए गठबंधन की हार निश्चित होती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से यूपीए हो या एनडीए हो अपने कार्यकर्ता का रैली कर रहे हैं, लोग वहां पर जुट रहे हैं, रैलियों में आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क के भी देखे गए, एक जगह पर 1000 लोग से भी ज़्यादा देखे गए। अब बड़ा सवाल ये है कि जब रैलियां हो सकती है, धर्मस्थल खुल सकते हैं, आप इन तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि मास्क कई लोगों ने नहीं लगा के रखा है, लेकिन रैलियों में लोगों के आने की अनुमति है। लेकिन गरीब लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए रेल लाइनें नहीं खोली जा रही हैं, रेल सेवा नहीं दी जा रही है। अगर बसों पर भी लोग जा रहे हैं तो एक सीट पर डबल पैसा दे करके जा रहे हैं। तो बड़ा सवाल यही होता है कि क्या रेल लाइन खोलने से या बसों में एक से ज़्यादा सीट पर बैठने से लोग ही कोरोना फैलेगा? ऐसे जगह पर रैलियों के बाद नहीं होगा। आज राज्य की जो स्थिति है वो बहुत ही भयावह है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब जब हमारी पार्टी की सरकार बनी है तब तब हमने शांति का संदेश दिया है। सभा को आसू सुप्रीमो सुदेश महतो, गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, बोकारो विधायक बिरंची नारायण, भावनाथपुर विधायक भानु प्रताप शाही, बेरमो प्रमुख गिरजा देवी सहित कई लोगों ने संबोधित किया। धनबाद के चिड़ागोड़ा में भगवती जागृत मंदिर में नवरात्र के दौरान श्रद्धालु प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बुधवार को मंदिर कमेटी के बैठक में इसका निर्णय लिया गया। अब देख सकते हैं कि मंदिर में श्रद्धालु अंदर नहीं आ पाएंगे, प्रवेश नहीं कर पाएंगे, लेकिन रैलियों में लोग जरूर आ सकते हैं। कमेटी के अध्यक्ष मनोरंजन दुबे और सचिव राजेश सिन्हा ने संयुक्त रूप से कहा है कि वर्तमान समय में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पुष्पांजलि के लिए मंदिर के बाहर डालियां रखी गई हैं जिसमें श्रद्धालु पुष्प डाल सकेंगे, जिससे पुजारी माता के चरणों में अर्पित करेंगे। निरसा क्षेत्र के बीसीसीएल एरिया 12 अंतर्गत खुदिया नदी पर कच्चा रास्ता बनाने को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। प्रत्येक वर्ष बारिश के बाद बीसीसीएल के द्वारा खुदिया नदी पर पानी अवरोध कर एक कच्चा पुलिया के निर्माण किया जाता है, जिससे आसपास के ग्रामीण जो नदी के पानी को अपने निजी कामों में उपयोग में लेते हैं। पुलिया निर्माण के बाद नदी का पानी दूषित होने पर लोग इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। आज जैसे ही पुलिया निर्माण का काम चालू हुआ, लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया और बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पानी है, नदी का पानी जमा हो जाता है और हम लोग का जो 3 बस्ती है, कैलानपुर, जुनकुदर नीचे बस्ती, ऊपर बस्ती, जोगरात, यही नदी का जो बालू है उसको हम लोग खोदकर पानी निकाल कर पीते हैं। लेकिन विगत 2-4 साल से ये जो कच्चा पुल का निर्माण हो रहा है, इसके कारण हम लोग का पानी का दिक्कत हो गया। इन पानी जो जमा हो जाता है इसके कारण प्रदूषण फैल रहा है।
बागमारा के कतरास के रात्रि वाहन चेकिंग के दौरान स्थानीय पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों ने कतरास थाना चौक पर एक 4 पहिया वाहन को रोककर तलाशी ली, जिसमें एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ, जिनके निशानदेही पर इसी वाहन से साथ जा रहे एक और 4 पहिया को भी धर दबोचा गया। दोनों वाहनों के साथ 8 अपराधियों को पकड़ लिया गया है। उसके पास से 6 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। बागमारा डीएसपी नितिन खंडेलवाल ने कहा कि अपराधी गिरोह द्वारा जीटी रोड में छिनतई, डकैती जैसी घटना को अंजाम देते थे और आज भी अपराध की योजना बनाकर इलाके में घूम रहे थे। द्वारा कराई जा रही है। इसी गश्ती क्रम में और एंटी क्राइम चेकिंग के क्रम में कल रात्रि में सूचना मिली कि 2 गाड़ियां तेज़ रफ्तार में राजगंज तरफ से आ रही हैं। उनको रोकने का प्रयास किया गया। रोकने क्रम में एक गाड़ी भागने में सफल रही, लेकिन एक गाड़ी को पुलिस के द्वारा रोका गया। उसमें चेकिंग किया गया, गाड़ी में लोगों से पूछा गया। उसमें 4 व्यक्ति बैठे हुए थे। गाड़ी की तलाशी लेने पर आगे वाली सीट पे, ड्राइवर के बगल वाली सीट से एक देसी कट्टा .315 बोर का और 2 जिंदा राउंड बरामद किए गए। इस संबंध में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि आगे वाली जो गाड़ी थी, एक एल्टो कार, उसमें उनके और 4 सहयोगी थे। उन सभी 4 सहयोगियों का उन्होंने नाम बताया और फिर उन्हीं की निशानदेही पर जाकर फिर बाकी के 4 व्यक्तियों को भी आज गिरफ्तार किया गया और एल्टो कार भी जब्त की गई। कुल मिला के 8 लोगों की गिरफ्तारी है। झरिया के कतरास मोड़ स्थित भाजपा कार्यालय में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा नेत्री रागिनी सिंह और भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष कुमार अंकेश राज समेत कई लोग शामिल हुए। सभी ने रामविलास की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। हम लोग श्रद्धांजलि शोक सभा रखे हैं। आज हमारे देश में वो बहुत अच्छे नेता थे। आज उन्हें याद करके सभी लोग दुखी हैं। कहीं ना कहीं हमारे देश में वे एक ऐसे वरिष्ठ नेता थे, आज उनके नहीं रहने से बहुत क्षति हुई है और हम सभी देश में, सभी जगह देश में उन्हें आज सभी लोग याद कर रहे हैं। बहुत लोग दुखी हैं। उसी कार्यक्रम आज हम लोग रखे हैं। एनडीए का जो है वो घटक का एक मजबूत कड़ी थे। आज ने हमने बहुत ही तेजस्वी ओजस्वी नेता एनडीए का जो खो गया है, इसे जो है एनडीए को जो भारी क्षति होगी, जिसका हम लोगों को पूरा अफसोस है। और जिस तरह का यह नेता थे कि सबको मिला के चलने वाले और देश हित में जो फैसला लिया जाता था वे पूरे पुरजोर से समर्थन करते थे, दिल से समर्थन करते थे, नहीं थे कि राजनीतिक से प्रेरित होकर के। तो ऐसा नेता जो है। बरवड्डा थाना क्षेत्र के टुंडी रोड इंडिया एटीएम के समीप एक घर के पास खड़ी ट्रैक्टर को देर रात चोरों ने उड़ा लिया। वाहन के मालिक संतोष मोदी ने ट्रैक्टर चोरी की सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी है। वाहन मालिक ने बताया है कि देर रात घर के दरवाजे के नज़दीक वो वाहन खड़ी थी, जिसके बाद चोरों ने घर को बाहर से बंद करके ट्रैक्टर चोरी कर ली। लगाए गाड़ी दरवाजा में, हम लगा के सो गए अंदर में। तो सवेरे भोरे उठे, गाड़ी स्टार्ट हुआ, हम दौड़ के निकले तो गाड़ी नहीं है। मेरा सर गाड़ी अपने नॉल में है, मेरा बाल बच्चा उसमें गुजर कर रहे थे, गाड़ी चली ऑपरेशन जा रहे हैं। ले आने तक आवाज़ सुने था? हाँ सर, स्टार्ट तो हुआ लेकिन दौड़ के निकल सकता हूँ। झरिया के बस्ताकोला में मजदूर नेता नगीना पासवान की 18वीं पुण्यतिथि मनाई गई। लोगों ने नम आंखों से मजदूर नेता नगीना पासवान के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की। इसके साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान को भी श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर नगीना पासवान के पुत्र और जनता मजदूर संघ के शाखा सचिव धीरज पासवान, कृष्णदेव पासवान, दिनेश पासवान, झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह समेत बड़ी संख्या में मजदूरों ने उनके तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। तिथि जो है हम लोग आज मना रहे हैं और यहाँ मजदूर नेता थे और दलित, गरीब और मजदूरों के लिए काम करते थे और उन्हीं के याद में यहाँ के मजदूरों ने ये मूर्ति की स्थापना किया
ताकि उनकी याद जो है हमेशा बरकरार रहे, हमारे दिलों में जो उनकी जज्बा है, उनके विचारधारा है, वो आज हम लोगों के बीच में हम बना रहे हैं और उसी के विचारधारा और जो काम किए हुए उनको लोग आगे मजदूर के हित में काम करते हैं। हमारे पिताजी की 18वीं पुण्यतिथि पे यहाँ झरिया के विधायिका श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह जी एवं तमाम गणमान्य लोग कोयलांचल के भारी संख्या में मजदूरों की उपस्थिति हुई। आज यहाँ जिस तरह से यहाँ के मजदूरों के लिए हक और उनके आवाज़ के लिए उनकी रक्षा हेतु जो आवाज़ उठाते रहे हमारे पिताजी, आज उनको वही सम्मान श्रमिकों द्वारा मिल रहा है। इसलिए धनबाद कोल बोर्ड कोऑपरेटिव लिमिटेड सराय ढेला में आज गहमा गहमी के बीच चुनाव शुरुआत हुआ। केंद्रीय विद्यालय के ठीक सामने भारी संख्या में कोल बोर्ड से जुड़े सदस्यों की भीड़ देखने को मिली। आज जहां 21 पदों के लिए उम्मीदवारों ने नामांकन किया था, इस बोर्ड से 4000 से अधिक सदस्य जुड़े हैं जो मतदान में भाग लेंगे। धनबाद कोल बोर्ड कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड 21 पदधारी हैं, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और 18 कार्यकारिणी सदस्य हैं। 21 आदमी का हम लोग की तरफ से नामांकन किया जा रहा है। 28 तक चलेगा। 28 तारीख को इसका मतदान और मतगणना दोनों है। ये कार्यक्रम लगातार चलेगा 14, 15, 16 और 19 तारीख को। उसके बाद मतदान कब है? 28 तारीख को, 28 अक्टूबर को। जी कितने हजार मेंबर हैं अपने यहाँ पर 4431 है। अच्छा, मतदाता सदस्य हैं। कितने पदों के लिए चुनाव हो रहा है? यहाँ पर 21 प्रबंधकारिणी समिति का 21 का स्ट्रेंथ है, 21। जी झरिया के सुदामडी रिवर साइड स्थित बीएमएस कार्यालय में संघ के संस्थापक दत्तोपंत टेंडरी के पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता अरिंजय श्रीवास्तव और संचालन दिलीप कुमार ने किया। इस दौरान बीएमएस के वरीय पदाधिकारी समेत कई लोग मौजूद थे। सभी ने उनके सदस्यों ने दत्तोपंत टेंडरी के तस्वीर पर माल्यार्पण कर एवं पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मजदूर संघ के कार्यकर्ता उनका पुण्यतिथि के अवसर पर हम समरसता दिवस मना रहे हैं। इस समरसता दिवस का मुख्य उद्देश्य होता है कि हम शोषित पीड़ित दलित जनों के भाग बनाने के लिए जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसको हम निरंतर चालू रखेंगे। क्योंकि सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले परमानेंट मजदूर को तो एक अच्छा वेज और अच्छी सुविधाएं प्राप्त होती है। 16वां वर्ष ये बीत रहा है और वो उनका 16वां पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं। और आज सुदामडी में भारतीय मजदूर संघ कार्यालय में यह कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पर हम लोग उनके विषय में बहुत कुछ कहना तो नहीं उचित समझते हैं, क्योंकि उनका इतना विशाल रूप है कि उसके विषय में नहीं कहते हैं। लेकिन इतना तो ज़रूर कहेंगे कि आज भारतीय मजदूर संघ बिना टूटे हुए, बिना रोक टोक के, बिना बिखरे हुए 1955 से लगातार आज तक भारतीय मजदूर संघ अपना काम कर रही है। धनबाद के पीताम्बर जन कल्याण ट्रस्ट की ओर से सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत ट्रस्ट के कलाकार लोगों को नुक्कड़ नाटक समेत विभिन्न माध्यमों से सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक कर रहे हैं। आज ट्रस्ट के कलाकारों ने नाटक के माध्यम से यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक और सचेत किया। सभी को सीट बेल्ट, हेलमेट लगाने और मास्क समेत कई ज़रूरी चीज़ों को लेकर जागरूक किया गया। जिला में 12 प्रोग्राम लगा के हम लोग को सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी देना है, जिसमें आज ये 12वां प्रोग्राम आज अंतिम समापन पर है। सड़क पर चलने वाले जितने भी लोग हैं, वाहन चालक हैं, वो हेलमेट का उपयोग करें, कार में सीट बेल्ट का उपयोग करें, अपने साथ सारे कागजात जो भी लीगल कागजात हैं जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, इंश्योरेंस वगैरह साथ लेके चलें। झरिया पुलिस ने गश्ती के दौरान 3 युवकों को देसी कट्टा और 7 गोली के साथ दबोचा है। पकड़े गए युवकों में सुभाष कुमार, कालू भुइया और दीपक भुइया हैं। सभी केंदुआडीह थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। तीनों युवक पहले से ही कई मामलों में अभियुक्त रह चुके हैं। सिंदरी एसडीपीओ अजीत सिन्हा ने बताया है कि गुप्त सूचना के आधार पर गश्ती दल वाहन चेकिंग कर रही थी, तभी तीनों युवक
पुलिस को देखकर भागने लगे, जिससे पुलिस दौड़ाकर तालाब के समीप दबोची। इनसे पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही एक और युवक था जो भागने में सफल रहा। उसका नाम दीपक बताया जा रहा है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। ये सभी किस आपराधिक घटना को अंजाम देने के फिराक में थे, स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस जांच कर रही है। 13/10 की रात्रि को पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी झरिया को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ संदिग्ध जो है हथियार से लैस होकर कुछ बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में ऐना तालाब के पास हैं। ये तुरंत टीम गठित करते हुए इनके नेतृत्व में, थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम गठित हुई और छापामारी के लिए प्रस्थान किया। छापामारी करते हुए उनकी घेराबंदी की गई और घेराबंदी करते हुए 3 अपराधी को धर दबोचा गया। कहीं तो सर ये त्यौहार सामने है, दुर्गा पूजा के करीब ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए तो अपराधी बैकआउट होम तो नहीं रहते। उन्हीं सब चीज़ों पर सत्यापन किया जा रहा है और वैसे कोई भी अपराधी ऐसी इस तरह की मंशा रखते हैं तो उनको धर दबोचा जाएगा। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।